जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आप सभी को आज की इस वीडियो में जो पंचायत सहायक हैं इनके अनुबंध से संबंधित जानकारी देने वाले हैं, क्योंकि जो पंचायत सहायकों का जो मानदेय है, सचिव या प्रधान उन्हें जो है हर एक माह का मानदेय काट लेते हैं और सही जानकारी पंचायत सहायकों को न होने के कारण वो कुछ बोलते भी नहीं हैं और उन्हें हर ज़िलों के ब्लॉकों में यही बताया जाता है कि आपको जो है 11 माह का मानदेय मिलेगा। लेकिन मानदेय तो आपको 11 माह का मिलेगा, लेकिन कैसे मिलेगा इसको आपको सही जानकारी होना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हमने एक्सेल शीट पर कुछ जानकारी बनाया हूँ। जैसे एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीना आप सभी को पता ही है। और यहाँ पे हम कैलेंडर का महीना जो बनाया है, उसके बाद दूसरे नंबर पे है अनुबंध का महीना जो होता है, आप सभी का 11 माह का अनुबंध होता है। उसके बाद यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर का जो दूसरा महीना चलता है उसको भी यहाँ पे लिखा हूँ और लास्ट में एक रिचार्ज का महीना वैसे ही डाल दिया हूँ। तो आप सभी के समझ के लिए कि एक साल में हर उसमें अनुबंध में कितना माह का होता है, उसके बाद जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें किस तरीके से महीनेवार चलता है। और आप सभी को मालूम होगा कि जो कैलेंडर वर्ष में रिचार्ज का जो 13 महीना हो सकता है। तो यहाँ पे आपको यही समझाने वाले हैं कि जो आप सभी जब भर्ती हुए थे 2021 में, तो जो है एक साल में जो है 12 महीना होता है। जब आप सभी 2021 में भर्ती हुए थे तो दिसंबर से आपका अनुबंध माना गया था। तो दिसंबर से जब आप सभी का अनुबंध चलता है तो दिसंबर से आपका चला था तो अक्टूबर में 11 माह हो गया है। और यहाँ पे जो नवंबर दिख रहा है, 12वें जो वार्षिक कैलेंडर का होता है 12 महीना होता है। तो आप सभी को जो बोला जाता है कि एक साल में 12 महीना होता है, आप सभी का मानदेय 12 महीने का नहीं मिलेगा तो 11 महीने का मिलेगा। तो बिल्कुल ठीक 11 महीने का मिलेगा। लेकिन जो वार्षिक कैलेंडर में 12 महीना में 11वें महीने अगर 11 महीने का होता है आप सभी का अनुबंध, तो यहाँ से देख सकते हैं नवंबर से आपका फिर से एक जो आप सभी का अनुबंध है फिर से पहला महीना शुरू हो जाता है। चाहे अब वार्षिक कैलेंडर में दिसंबर हो, चाहे जो भी महीना हो, उससे कोई मतलब नहीं रहता है। आप सभी यही बात अपने सचिव या प्रधान को बताएं कि जो 12 महीना वार्षिक कैलेंडर में रहता है उससे और इस अनुबंध के महीने से कोई मतलब नहीं है। आपका अनुबंध 11 महीने में अगर अक्टूबर में समाप्त होता है तो आपका अनुबंध है रेनुअल 1 तारीख से 12वें मतलब फिर से जो 11 महीने का अनुबंध रहेगा वो नवंबर से शुरू हो जाएगा। अगर आप सभी का जो अनुबंध अगर जो है आप सभी के जो ब्लॉक स्तर या जिला स्तर से नहीं होता है, अगर आपको 11 महीने का ही मानदेय देते हैं तो या तो आप सभी 1 माह का छुट्टी लीजिए, नहीं तो उन्हें यह जानकारी बताइए कि जो हमारा 11 महीने का अनुबंध ख़त्म हो रहा है, भले ही एक साल में 12 महीना आप कह रहे हैं, लेकिन जो 12वां महीना है वहाँ से हमारा फिर दूसरे साल के अनुबंध का जो है पहला महीना शुरू हो जाएगा। तो आप सभी इसको ज़रूर ध्यान दें। यहाँ पे जैसे है पहला अनुबंध आप सभी का जो है दिसंबर से शुरू हुआ है और यहाँ पे आकर के अक्टूबर में 11वां महीना ख़त्म हो गया और यहाँ पे जो अभी है नवंबर ही चल रहा है, इसमें जो वार्षिक कैलेंडर से 11वां महीना। और यहाँ पे दिसंबर आका 12वां महीना, लेकिन आप सभी का जो ये अक्टूबर में समाप्त हो जा रहा है। तो यहाँ पे जो नवंबर से फिर से आपका जो है कैलेंडर का भले ही 12वां महीना रहे, लेकिन आप सभी का अनुबंध है यहाँ से एक पहला महीने से शुरू हो जाएगा। तो आप सभी इस अनुबंध से संबंधित जो जानकारी हैं, अगर आप सभी का मानदेय नहीं मिल रहा है तो जो है आप सभी यह जानकारी ज़रूर बताएं उन्हें। आप सब जो है इसको अच्छे से समझाएं, तभी आप सभी का जो मानदेय है वो मिल पाएगा। या आप सभी का जो अनुबंध है वो अगर ख़त्म हो रहा है तो शुरू हो जाएगा। ये नहीं कि आप सभी को एक साल में जो है 12 महीना है तो आपको बेवकूफ़ बना करके कह देंगे कि जो है आपको हम 12 महीने का मानदेय नहीं दे रहे हैं, आपसे पूरे वर्ष काम करा रहे हैं, तो 12 महीना नहीं माना जाएगा। वो अनुबंध का 11 ही महीना माना जाएगा। और 11वें महीने का चाहे जो भी डेट हो, अगर अनुबंध ख़त्म होता है तो अगले जो महीना शुरू होगा वो पहला माना जाएगा।
इस तरीके से फाइनेंशियल ईयर है 31 मार्च को ख़त्म होता है। तो जो नए वर्ष का फाइनेंशियल ईयर रहता है वो 1 अप्रैल से ही माना जाता है, ना कि आपका जो है 28 फरवरी को ख़त्म होकर के 1 अप्रैल से शुरू हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तो ठीक उसी तरीके से चाहे जिस भी विभाग का अनुबंध हो इसी तरीके से होता है, या जिस विभाग में छुट्टी रहता है उसमें भले ही ये नियम हो कि आपका जो है 11 महीने के काम होगा, 1 महीने छुट्टी रहेगी। तो जो ये अनुबंध प्रक्रिया है इसलिए बनाया गया है क्योंकि जो आप अगर आपको कंटिन्यू काम करते रहेंगे तो ये अनुबंध समझो समाप्त ही हो जाता है कि आपको अनुबंध की चिंता नहीं है, आप हमेशा काम करते ही जा रहे हैं। तो यह जो आप कहीं पे दावा नहीं कर सकते हैं कि आप जो सरकारी या अस्थाई कर्मचारी हैं। तो अस्थाई के लिए यह नियम बनाया गया है कि आपको मालूम रहेगा कि आपका जो है अनुबंध जो है 11वें महीने में समाप्त हो जाएगा। जिस तरीके से आपका जो रिचार्ज है अगर अगले महीने समाप्त हो रहा है तो आपको मालूम रहेगा कि हमारा जो मोबाइल का रिचार्ज है समाप्त हो रहा है, तो हमको इसको अगले डेट को कराना रहेगा, तो जिससे आपका काम हो सके। तो ठीक उसी तरीके से आपका जो अनुबंध है प्रीपेड की तरह है कि आप जब तक रिचार्ज कराए रहेंगे तो काम करेंगे और फिर से कराएंगे तो आप काम करेंगे। तो जो रिचार्ज की तरह है ये आपका याद दिलाता रहेगा कि हमारा इस तारीख को अनुबंध समाप्त हो रहा है। और इसी तरीके से रहता है, उसमें कोई महीना नहीं रहेगा कि आपको ये महीना मान के दिया जाएगा कि आप 12 महीना कर रहे हैं। 12 महीना बिल्कुल नहीं माना जाएगा क्योंकि आपका जो 11वां महीना ख़त्म हुआ तो फिर से पहला ही महीना शुरू हो जाएगा। तो आप सभी पंचायत सहायक इस बात को ज़रूर ध्यान दें ताकि आप सभी का जो पूरा मानदेय है वो मिल सके। जिस विभाग में छुट्टी होती होगी उस विभाग में इस तरीके से नियम माना जाएगा, जिसमें नहीं छुट्टी होती होगी तो आपका जो मानदेय है कंटिन्यू चलता रहेगा। तो इसीलिए अनुबंध का सिस्टम बनाया गया है। आपका 11वें महीने में अनुबंध ख़त्म हो रहा है तो 12वें महीने से आपका पहला महीना चालू हो जाएगा अनुबंध का। तो आप सभी अगर आपका अनुबंध से जो मानदेय मिल रहा है तो उसको जानकारी ज़रूर बताएं। धन्यवाद।